हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से पुनरुत्थान कला या पुनरुत्थानकालीन कलाकारों जैसे कि हम लोग माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग रैफेल सेंजियो के बारे में देखेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ है रैफेल सेंजियो का जो जन्म हुआ है वो 1483 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु इनकी 1520 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये पुनरुत्थान काल का जो कालीन कला है इसमें चरम पुनरुत्थान काल से ये संबंधित हैं या उच्च रिनेशा काल से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें जो रैफेल चरम पुनरुत्थान के तीनों प्रमुख कलाकारों में से सबसे छोटे थे तथा फ्लोरेंस का तीसरा महान कलाकार था। तीनों कलाकारों जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है तो 28 मार्च 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है जियावात्री शांति ड्यूक, जो ड्यूक के कोर्ट में पेंटर थे। इनके जो पिता हैं जियावात्री शांति, तो पूछा जा सकता है कि जी इनके रैफेल के पिता क्या थे, तो रैफेल के पिता एक चित्रकार थे, पेंटर थे। 1500 ईस्वी में ये पेरुजिनो के यहाँ कार्य सीखने जाते हैं। इनके गुरु कह सकते हैं कौन है, तो पेरुजिनो हैं। ठीक है, संभवतः इसी समय 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ये सैनिक का स्वप्न चित्र बनाते हैं या कह सकते हैं द नाइट्स। ठीक है, द नाइट्स चित्र बनाते हैं। तो इनकी ये 17 वर्ष की उम्र में ये पेंटिंग बनी थी, सैनिक का स्वप्न। ठीक है, ये इनकी पेंटिंग है। फिर वर्तमान में ये जो चित्र है, ये पेंटिंग है, नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। वर्तमान में ये जो पेंटिंग है कहाँ सुरक्षित है, तो नेशनल गैलरी लंदन में ये पेंटिंग सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं रैफेल द्वारा लीडा का हंस ये पेंटिंग किसकी है, तो ये किसकी है, ये है लियोनार्डो दा विंची। इसी का एक रेखा चित्र ये बनाते हैं। लीडा और हंस का ये एक रेखा चित्र बनाते हैं जो वर्तमान में रॉयल संग्रह ब्रिटेन में सुरक्षित है। ये पेंटिंग रॉयल संग्रह ब्रिटेन में सुरक्षित है। फिर रैफेल ने माइकल एंजेलो के स्नानार्थी की अनुकृति का रेखा चित्र बनाया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैफेल ने माइकल एंजेलो की किस कृति का रेखा चित्र बनाया है, तो स्नानार्थी विंची के, तो लीडा और हंस का। ठीक है, फिर देखते हैं 1504 ईस्वी में रैफेल ने ऑयल ऑन राउंड हेडेड पैनल माध्यम में क्या बनाते हैं, द मैरिज ऑफ वर्जिन। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, द मैरिज ऑफ वर्जिन इनकी पेंटिंग है। इसको ये पूर्ण करते हैं 1504 में, जो वर्तमान में ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान में सुरक्षित है। ठीक है, फिर देखते हैं इनकी ये पेंटिंग है, देखिए कौन सी पेंटिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इनकी यही पेंटिंग है, द मैरिज ऑफ वर्जिन, जो 1504 ईस्वी में कंप्लीट हुई है और ये वर्तमान में ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान इटली में सुरक्षित मिलती है। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 1509 से 1511 ईस्वी के मध्य रैफेल ने अपना सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एथेंस का स्कूल या स्कूल ऑफ एथेंस। ठीक है, ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये पेंटिंग रैफेल की है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ एक देखने को मिलता है, प्लेटो तथा अरस्तु को वार्तालाप करते हुए स्कूल से बाहर आते हुए दिखाया गया। इसमें क्या है, प्लेटो और अरस्तु को बातचीत करते हुए स्कूल से बाहर आते हुए दिखाया गया। किस पेंटिंग में दिखाया गया है, तो स्कूल ऑफ एथेंस में। ये पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, तो फ्रेस्को माध्यम में बनी है, जिसकी माप है 500 सेंटीमीटर गुणे 700 सेंटीमीटर या इंच में कह सकते हैं 200 इंच गुणे 300 इंच आकार में ये निर्मित है। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में अपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन सिटी इटली में ये सुरक्षित है। फिर क्या होता है 1505 ईस्वी में रैफेल ने मैडोना तथा, तो 1504 में इनकी कौन सी पेंटिंग बनी थी, द मैरिज ऑफ द वर्जिन। ठीक है, और 1505 में कौन सी पेंटिंग बनी है, तो मैडोना तथा शिशु। फिर आगे देखते हैं, अपनी अनुपम चित्रकारी के लिए रैफेल को क्या कहा गया है, डिवाइन पेंटर किसे कहा गया है, तो रैफेल को कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, मात्र 37 वर्ष की आयु में
37 वर्ष की आयु में 6 अप्रैल 1520 ईस्वी को इस महान कलाकार की मृत्यु हो जाती है। मात्र इनकी उम्र होती है 37 वर्ष। 1520 में इनकी मृत्यु होती है। इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं तो इनके प्रमुख चित्र हैं सैनिक का स्वप्न है, सिस्टाइन मैडोना है, एथेंस का स्कूल, मैडोना तथा शिशु, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना इन्हीं की पेंटिंग है, या कह सकते हैं द ट्रांसफिगरेशन। ठीक है। फिर है लीडा और हंस, लीडा और हंस ये रेखाचित्र पेंटिंग है। द मैरिज ऑफ वर्जिन है, ये इनकी प्रमुख पेंटिंग्स हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे कौन से कलाकार, आगे कुछ वेनिस के कलाकार हैं। तो वेनिस के कलाकार देखते हैं। पुनरुत्थान काल की चरमोत्तृति वेनिस के वर्ण चित्रों में हुई है। वेनिस किस लिए? रंगों के लिए प्रसिद्ध है वेनिस शहर। फिर वेनिस के कलाकारों ने वही चित्रित किया जो उनकी आंखों को अच्छा लगता था। वे अभिव्यक्ति का प्रधान तत्व रंगों को मानते थे, वेनिस के जो कलाकार थे। फ्लोरेंस के कलाकारों ने रेखा को चित्रकला का प्रधान तत्व मानते हुए आकृति पर ध्यान दिया, जबकि वेनिस के कलाकारों ने इनका देखिए संयोजन का आधार रंगों को माना है। वेनिस के कलाकारों ने रंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, फ्लोरेंस के कलाकारों ने रेखा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। फिर वेनिस के प्रारंभिक पुनरुत्थान काल, और ये क्या है, ये जो आप पढ़ेंगे तो प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकार होंगे। ठीक है। तो कलाकारों में कौन प्रमुख है? तो बेल्लिनी परिवार प्रमुख था, बेल्लिनी परिवार प्रमुख था। इसमें देखते हैं कौन से कलाकार हैं, पहले देख लेते हैं। बेल्लिनी के पुत्रों जेटाइल बेल्लिनी जो 1429 1507 में इनकी मृत्यु होती, 1429 में इनका जन्म होता है। वह जियोवरानी बेल्लिनी 1430 में इनका जन्म होता है, 1516 में इनकी मृत्यु होती है। की कला का वेनिस की कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। तो जियोवरानी जो बेल्लिनी है वो मैडोना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मैडोना चित्रों के लिए जियोवरानी बेल्लिनी प्रसिद्ध थे। फिर आगे देखते हैं तो वेनिस के कलाकार, या कह सकते हैं प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकार में आएंगे जॉर्जियोन के बारे में देखते हैं। तो जॉर्जियोन क्या है? जॉर्जियोन जो हैं वो बेल्लिनी के शिष्यों में, ये बेल्लिनी जियोवरानी बेल्लिनी के शिष्य हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध ये कलाकार हैं। और इनकी जो पेंटिंग है ये कौन सी पेंटिंग है देख सकते हैं आप लोग, ये पेंटिंग है इनकी आंधी। ठीक है, आंधी, या कह सकते हैं द टेम्पेस्ट इनकी ये पेंटिंग है जो 1506 से 8 ईस्वी के बीच में बनी है, और ये गैलरी ऑफ द एकेडमी वेनिस मिलान में सुरक्षित। फिर इनके बारे में देखते हैं। जो जॉर्जियान को बंसी बजाने का बड़ा शौक था, यही कारण है कि उसने अपने चित्रों में अपनी मनस्थिति के अनुरूप संगीत संबंधी विषयों का अंकन किया। संगीत विषयक उनके चित्रों में जैसे कि चित्र है संगीत सभा, मैंडोलिन वादक या मैन प्लेइंग अ मैंडोलिन, तथा क्या है संगीत पार्टी, ये इनकी प्रमुख पेंटिंग्स हैं। और जॉर्जियोन का जो सर्वश्रेष्ठ इनकी जो पेंटिंग है वो द टेम्पेस्ट या आंधी है। इस चित्र में यूनानी गाथाओं में वर्णित प्राचीन शासक अद्रास्तुस तथा रानी हिप्सिपाइल को चित्रित किया गया है। ठीक है। तो 1506 से 1508 में 8 ईस्वी के मध्य ऑयल ऑन कैनवास पे ये बना है चित्र, और वर्तमान में ये पेंटिंग गैलरी ऑफ द एकेडमी वेनिस इटली में सुरक्षित है। फिर जॉर्जियोन ने एक और पेंटिंग, बहुत ही इनकी प्रमुख पेंटिंग है, बहुत ही फेमस है, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस, या सोती हुई वीनस कह सकते हैं, या स्लीपिंग वीनस कह सकते हैं, ये इन्हीं की पेंटिंग है। तो इन्होंने ऑयल ऑन कैनवास पर ये पेंटिंग बनाई है, जो वर्तमान में गेमिल्ड गैलरी आल्टे मीटर ड्रेसडन जर्मनी में सुरक्षित है। 34 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, और उसके द्वारा अधूरे छोड़े हुए अनेक चित्र टिटिशियन कह सकते हैं सेवा सियाने देल पियोम्बो ने पूर्ण कराया है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जॉर्जियान के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र कौन कैसे हैं? तो आंधी है, द टेम्पेस्ट, चारगाह में संगीत, या कह सकते हैं पोस्टरल कनकर्न, और सोती हुई
वीनस या प्रेम की देवी वीनस, स्लीपिंग वीनस है। मैडोलिन वादक है, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन प्लेइंग अ मैडोलिन, ठीक है। फिर है कैस्टल फ्रैंको मैडोना, तो कैस्टल फ्रैंको मैडोना है। द थ्री फिलोसफर इनकी प्रमुख पेंटिंग्स हैं, ठीक है। फिर आगे देखते कौन से कलाकार आगे हैं। प्रारंभिक पुनरुत्थान कलाकार जो हैं तो देखते हैं टिसियन के बारे में, ठीक है। तो टिसियन का जो जन्म हुआ है वो 1488 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1488 में जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु जो हुई है 1576 ईस्वी में हुई है। इन्हें इटली का वैवृद्ध कलाचार भी कहा जाता है, इन्हें इटली का वैवृद्ध कलाचार भी कहा जाता है। संभवतः इटालियन कलाकारों में सबसे अधिक उम्र इन्हीं की थी। अब इनकी ये पेंटिंग देखते हैं, ये सेक्रेड एंड प्रोफेन लव पेंटिंग है, ठीक है। तो ये किसकी पेंटिंग है, तो ये है टिसियन की पेंटिंग है। और कब बनी है, तो 1513 से 1514 ईस्वी के बीच बनी है, और ये पेंटिंग वर्तमान में बुर्गेस गैलरी रोम में सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं वर्ष 1514 ईस्वी का जो पवित्र और अपवित्र प्रेम है या सीक्रेड एंड प्रोफेन लव है, इनके आरंभिक चित्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कैनवास पर तैल माध्यम से ये बना है, और ये पेंटिंग वर्गेस गैलरी रोम में सुरक्षित है, या वर्गेस गैलरी रोम में वर्तमान में सुरक्षित है। फिर 1516 से 1518 के बीच इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है, कुमारी का स्वर्गारोहण, ठीक है। इसको पूर्ण किया, जिससे क्या होती है, इनकी जो ख्याति होती है और बढ़ जाती है। और ये पेंटिंग कहाँ पे है, तो ये पेंटिंग ये जो चित्र है ये वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोष माना जाता है, ठीक है। फिर अगली इनकी पेंटिंग है ईशा का कब्र में लिटाना, या कह सकते हैं इंटॉम्बमेंट नामक जो चित्र है वो ये अपूर्ण छोड़ के ये क्या करते हैं 1576 ईस्वी में चल बसते हैं, ठीक है। इनकी डेथ हो जाती है 1576 में। ये इनका अपूर्ण चित्र होता है, ईसा का कब्र में लिटाना, ठीक है। इस चित्र को इनके शिष्य जो होते हैं पल्मा जियोवानी, ये पूर्ण करते हैं इस चित्र को, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रमुख पेंटिंग्स देख लेते हैं। तो कुमारी का स्वर्गारोहण है, या एक्सकेंशन ऑफ वर्जिन, फ्लोरा उर्बिनो की वीनस, ठीक है, या वीनस ऑफ उर्बिनो, द फॉल ऑफ मैन, काटो का ताज, द क्राउनिंग विद थॉर्न्स, यूरोपा का सीलभंग, द रेप ऑफ यूरोपा, और सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, ये इनकी पेंटिंग्स हैं, प्रमुख पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।